हेलो बच्चों, वेलकम टू संस्कार क्लासेस। संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं यूके सर। आपके लिए लेके आया हूं टेंस का अगला वीडियो। आई हैव कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टू टेक दिस क्लास ऑन टेंस। बड़े लंबे समय के बाद मैं आया हूं। गर्मी की छुट्टियां थी, समर हॉलीडेज बिताने के बाद आए हैं हम। बड़ा काम था। उम्मीद करता हूं कि आप भी खूब इंजॉय किए होंगे समर हॉलीडेज में। करना भी चाहिए, बिकॉज रेस्ट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर अवर लाइफ। रेस्ट भी हमारी जिंदगी के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अब रेस्ट बहुत हो गया, अब हमें पढ़ाई पे मन लगा देना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं 1 जुलाई से और हमें अब बिल्कुल ऑन हो जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस का डेफिनेशन बताया था, टेंस के पार्ट्स बताया था और प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था। पर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो बताया था हमने लास्ट क्लास में, आपको प्रेजेंट टेंस की पहचान बताया था। प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के हमने आपको पहचान बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है। हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट होगा अगर, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा अकॉर्डिंगली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कंटिन्यूअस होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ इज एम आर, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, अदर वर्ड्स होंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट के बारे में हमने बताया था कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा अकॉर्डिंगली। अगर फर्स्ट सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैज का यूज होता है। अगर प्लूरल नंबर होगा तो हैव का यूज होगा। उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था और अदर वर्ड्स थे। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बताया था कि सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज बीन या हैव बीन होगा। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। इसके बाद फॉर या सिंस का यूज होगा। इसके बाद टाइम होगा। अदर वर्ड्स अकॉर्डिंगली, कभी एडवर्ब्स होते हैं, कभी सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बाद में, ये यूज होते रहते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होते हैं। तो हमने इतना पढ़ा था, लेकिन यहीं पे प्रेजेंट खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये चार ही स्ट्रक्चर नहीं होते हैं हर एक के। ये एक तो इंडेफिनिट का हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, कंटिन्यूअस का हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक स्ट्रक्चर लिखा है। लेकिन हर एक के, इन चारों के 6-6 स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं अभी आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इनको मिटा दिया, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा, ये ऊपर दिया हुआ सब्जेक्ट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, अदर वर्ड्स होंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। दूसरा स्ट्रक्चर ये कौन सा, ये स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ये स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, और भी सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक अलग से मैं वीडियो ले लूंगा, उसमें सारे सेंटेंसेस का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्दी इस क्लास के बाद मैं सेंटेंस का ही क्लास ले लूंगा, जिससे कि बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जनरली अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव होता है। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है अफर्मेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। जैसे कोई है कि मोहन प्लेज फुटबॉल,
अब क्या इसमें कि पहले सब्जेक्ट है मोहन, प्ले वर्ब है, उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि मैं पहले क्लास में बताया था आपको कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होगा। तो मोहन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ एस या ई एस का यूज होगा। अब इसी तरह से अब मान लीजिए अगर प्लूरल नंबर होता, अगर सोहन और मोहन होते, सोहन एंड मोहन, अगर ये दो हो गए यानी कि प्लूरल नंबर हो गया, तो जब प्लूरल हो जाएगा तो ये प्ले के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा, तो प्ले हो जाएगा, प्ले फुटबॉल। ये स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का। अब असर्टिव सेंटेंस का एक और होता है पार्ट, दूसरा होता है निगेटिव, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का जब फॉर्मेट होगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। देखिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं असर्टिव सेंटेंस के निगेटिव का। उसमें सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट के बाद इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये भी मैं आपको एक अलग से वर्ब के क्लास में बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज, डू और डज, इज होते हैं, एम होते हैं, इंडेफिनिट के डू और डज होते हैं, कंटिन्यूस के होते हैं। डू यूज होता है प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। अब निगेटिव सेंटेंस में इसमें अफर्मेटिव था तो सब्जेक्ट था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस था। अब सब्जेक्ट होगा, डू नॉट डज नॉट जब यूज हो जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं होगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, यानी एस या ई एस क्या होगा, नहीं यूज होगा, एस ई एस नहीं यूज होगा। इसके बाद अदर वर्ड्स, जैसे अगर इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, सोहन एंड मोहन प्ले फुटबॉल, यानी सोहन और मोहन फुटबॉल खेलते हैं, या मोहन प्लेज फुटबॉल यानी मोहन फुटबॉल खेलता है। अगर हम इसके फर्स्ट सेंटेंस का निगेटिव बनाएं अगर, तो हो जाएगा मोहन, सब्जेक्ट हो गया, और मोहन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट, और प्लेज था यहां पे तो एस ई एस उसका खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्ले और फुटबॉल। इसका मीनिंग यह हो जाएगा कि मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। अगर यही हम प्लूरल नंबर के लिए एग्जांपल देखें, सोहन एंड मोहन, तो जब प्लूरल नंबर का वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट के जगह डू नॉट यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसमें एस सी एस तो पहले भी नहीं लगता है, तो इसमें एस सी एस पहले अभी भी नहीं लगेगा, प्ले फुटबॉल हो जाएगा। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कि सोहन और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो दो स्ट्रक्चर हो गए, असर्टिव से दो स्ट्रक्चर बने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो स्ट्रक्चर बने, एक असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव और एक निगेटिव। ठीक है, इसी तरह से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनेंगे। ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस के, अब दूसरा हम बना दे रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको कहते हैं येस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो टाइप का होता है, येस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। येस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इससे क्वेश्चन करने पे किसी कोई सेंटेंस है, जैसे आपका वही था, एक सेंटेंस को लेके चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन प्लेज फुटबॉल।
यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हम इससे अगर क्वेश्चन करेंगे इस सेंटेंस में तो इसका आंसर यस या नो में आएगा, यस या नो में आएगा। जैसे क्या होता है, मोहन फुटबॉल खेलता है, तो क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, तो उत्तर आएगा इसका यस या नो। तो इसको कहते हैं हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी अफर्मेटिव होता है और इसका भी एक निगेटिव फॉर्म होता है। इसका अफर्मेटिव फॉर्म जब होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले ये डू या डज को हम पहले कर लेते हैं, सेंटेंस के पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंगली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और अदर वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे इसका हिंदी में बनेगा कि मोहन प्लेज फुटबॉल, यानी मोहन फुटबॉल खेलता है, तो क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, तो क्या मोहन फुटबॉल खेलता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा डज मोहन प्ले फुटबॉल। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव का ही अफर्मेटिव, जैसे उसका असर्टिव का अफर्मेटिव निगेटिव था, अब इंट्रोगेटिव का, वो भी इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप का, अभी एक इंट्रोगेटिव और होता है, तो अफर्मेटिव में ये हो जाएगा। निगेटिव में इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज होगा पहले, ये है स्ट्रक्चर। डू या डज के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, इसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स होंगे। हिंदी में इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसका था कि क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, तो हिंदी में होगा क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप, उसके दो स्ट्रक्चर हो गए। दो हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, दो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का स्ट्रक्चर। अब दो और होता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स का। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, विच, व्हाई, हु एटसेट्रा से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। इनको हम कहते हैं WH वर्ड्स टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी एक अफर्मेटिव होता है और इसमें भी एक निगेटिव होता है, इसमें भी एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का था उसी के पहले बस WH वर्ड्स ऐड हो जाता है। WH वर्ड्स होगा, फिर इसके बाद डू या डज होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वो इतना था, डू ऑब्लिक डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, बस उसमें WH वर्ड जुट गया। उसी तरह निगेटिव का देखेंगे तो जो उसके यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव था उसमें WH वर्ड्स जुट जाएगा। जैसे WH वर्ड्स हो गया, फिर इसके बाद डू या डज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट हो गया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके बाद अदर वर्ड्स हो गए। ये हो गया इसका WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पहला सबसे एग्जाम्पल लिया था मोहन प्लेज फुटबॉल। इसका सेंस था क्या कि मोहन फुटबॉल खेलता है। यस नो टाइप में क्या मोहन फुटबॉल खेलता है और क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। अब WH वर्ड्स में इतने हैं, मोहन फुटबॉल कहाँ खेलता है, मोहन
फुटबॉल कहां खेलता है, ये हो जाएगा। कहां क्या है, WH वर्ड से, वेयर मीन्स होता है कहां, तो ये वेयर यूज हो गया है, तो ये हो गया कहां खेलता है। ये हो जाएगा इसका WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। और एक इसी को हम बोल सकते हैं कि मोहन फुटबॉल कहां नहीं खेलता है, कहां नहीं खेलता है। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव फॉर्मेट। तो इसका जैसे जो फॉर्मेट है कि सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें, कहां, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। इसके बाद डू या डज का मोहन के लिए क्या होगा, डज। इसके बाद सब्जेक्ट, वेयर डज मोहन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और फुटबॉल। मोहन फुटबॉल कहां खेलता है, इसका हो जाएगा वेयर डज मोहन प्ले फुटबॉल। आसान लग रहा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से अगर इस स्ट्रक्चर से हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब ये ऐसा था कि मोहन फुटबॉल कहां खेलता है, कुछ लोग वेयर मोहन प्ले फुटबॉल, वेयर मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये सारी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए क्या है कि अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे स्ट्रक्चर तो बहुत आसान होगा। अब इसी तरह से इसका निगेटिव हो गया कि मोहन फुटबॉल कहां नहीं खेलता है, तो बहुत सिंपल है, इसका आपको बता दिया, WH वर्ड्स यानी वेयर। इसके बाद क्या हो जाएगा, मोहन के लिए डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट है मोहन, इसके बाद है नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये जो हमने 6 स्ट्रक्चर बताए, पहला असर्टिव, इसके 2 फॉर्मेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसी तरह हमने दूसरा आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप का। 2 इसका भी हमने बताया, अफर्मेटिव और निगेटिव। तीसरा हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स का, इसके भी 2 हमने बताया, अफर्मेटिव और निगेटिव। हर एक टेंस के हमने आपको 6 स्ट्रक्चर बता दिया। अगर आप 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50% आपका टेंस हुआ। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद और आपको आएगा। ऐसा नहीं कि ये जो 6 स्ट्रक्चर है वही टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी क्या आएगा, एक्टिव और पैसिव आएगा। 2 फॉर्मेट इसके आएंगे, तो एक्टिव तो है ही ये, और इसका एक पैसिव का। हमने जो भी फॉर्मेट बताया है वो एक्टिव का है, और इसके बाद पैसिव का। जनरली समझ लीजिए कि ये जो भी फॉर्मेट बताया हमने एक्टिव वॉइस में बताया है, तो ऐसे ही 6 फॉर्मेट जो है पैसिव वॉइस के भी हो जाएंगे। तो टोटल समझ जाइए कि 12 स्ट्रक्चर हो गए, और भी स्ट्रक्चर होंगे। काफी आपको ज्यादा अभी लेंदी हो जाएगा, ज्यादा बोझिल लगने लगेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक करके सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारा टेंस बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अभी क्लास हो गई लेंदी, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं। आप इतना समझिए, अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं उसको पूरे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप पढ़िए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए। ओके, ओम